हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना हिंदी के जो हमने कल समास पढ़े थे, कल हमने अपने समास में ट्रिक वाइज सारे समास को कवर किया था कि कौन कौन से समास होते हैं, संधि और समास में क्या अंतर है और किस में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा समास होगा और उनका विच्छेद कैसे करेंगे या विग्रह कैसे करेंगे। तो आज हमारे उसके टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वो समास समझ में आ गए तो आप इनके आंसर्स को पहले खुद देखना कि आपकी कितनी तैयारी है। और ये वाला आपका घटना चक्र से करा रही हूँ मैं प्रैक्टिस सेट। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम अपनी शुरू करने से पहले हमने देख लिया कि हमने कल क्या क्या करा था, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। अब आपको ये दिए गए हैं राह खर्च, व्यर्थ, गोला, बारूद, छोटा भैया। अब आप ये देखिए कि कौन सा किसमें कौन सा समास है। पहले आप अपने आप सोचिए। अब देखो यहाँ पर आप सोचिए कौन सा है। राह खर्च मीन्स राह के लिए, खर्च के लिए किस में आता है, तत्पुरुष में। तो कैसे हम पहचानेंगे, देखो ऐसे तत्पुरुष ये भी है, तत्पुरुष ये भी है, इसका मतलब ये दोनों कट हो गए। फिर है व्यर्थ, मतलब बिना व्यर्थ के, ठीक है। तो बिना व्यर्थ का क्या हो गया, अवयवी भाव समास, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो बिना व्यर्थ के या व्यय प्लस अर्थ, तो ये इसमें क्या है आपका उपसर्ग भी है। गोला बारूद मीन्स जब ये आपका योजक चिन्ह आए तो वो कौन सा होता है, हमेशा द्वंद्व समास। तो यह गोला और बारूद, तो इसका मतलब तो यही सही है। और छुट भैया, छोटा भैया मीन्स कर्मधारय समास। तो ये आपके थे, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, ये आपका इसमें दिया हुआ है सारा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई घर मीन्स रसोई के लिए घर, तो क्या होगा, रसोई, रसोई का घर, ये गलत हो गया। रसोई घर की रसोई, ये भी गलत हो गया। रसोई और घर, क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है तो ये भी गलत। तो कौन सा सही हो गया, रसोई के लिए घर। और जब के लिए आता है तो कौन सा समास होता है, आपको पता है, तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है आपका किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो किस में नहीं है, आप ये देखिए किस में नहीं है। अब देखो सबसे पहले विश्व विख्यात, आप इसका समास विग्रह करोगे क्या आएगा, विश्व में विख्यात, जो क्या है, विश्व में विख्यात है। तो ये तो होता है जहाँ पे भी में वगैरह वो तो तत्पुरुष होता है, तो इसका मतलब ये है। फिर ये आश्चर्यचकित, क्या हो गया, आश्चर्य से चकित, तो से आ गया, से है तो ये भी तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट है विषधर, विषधर का क्या होगा, विष को धारण करने वाला कौन होता है, अर्थात सांप, किसी की तीसरे की बात की गई है। तो ये कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास, तो इसका मतलब ये तत्पुरुष नहीं है। तो कौन सा हो गया, विषधर आपका तत्पुरुष समास नहीं है। और क्या बचा, हिमपात, तो हिमपात क्या होता है, हिमपात, हिम का पात, तो काके की आ गया, तो ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हुआ, विषधर। और कौन सा होगा इसमें आपका बहुव्रीहि समास, विष को धारण करने वाला अर्थात सांप, जहां पर किसी और की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। अब आपको बताना है, उसमें था नहीं है, अब बताना है कौन सा है। अब बताओ आप कौन सा है इसमें, मुनिवर, देखो इसमें है तत्पुरुष समास है, तो कौन सा है, प्राधीन, कौन सा है, प्राधीन मीन्स क्या हो गया विग्रह इसका, पर के अधीन, पर के अधीन मतलब दूसरे। अब काके की आ गया, इसका मतलब ये क्या है, तत्पुरुष समास है। कौन सा है, और काके की किस में आता है, संबंध में, किस में आता है, संबंध में। नेक्स्ट है धर्म बुद्धि में समास है, तो कौन सा है धर्म बुद्धि में समास, तो कौन सा है आपका, इसमें क्या बनेगा, धर्म, धर्म विषयक बुद्धि, अर्थात कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान हो, वो क्या होता है, कर्मधार समास, कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट निम्न में से एक में कर्मधारय समास है, तो कौन सा है, देखो आप
फर्स्ट क्या है, हाथों हाथ, इसमें नहीं है। प्रत्यक्ष, इसमें भी नहीं है। आराम कुर्सी, इसमें भी नहीं। किस में हुआ, भुज दंड, किस में हुआ, भुज दंड में है, क्योंकि इसका विग्रह करोगे तो क्या आएगा, दंड के समान भुजा। जब किसी की समानता की जाती है तो वहां कौन सा होता है, कर्मधारय समास। तो दंड के समान भुजा, तो कौन सा हो गया, भुज दंड हो गया। नेक्स्ट है आपका तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा में कौन सा है, तिरंगा में है आपका, इसका पहले विग्रह करो क्या होता है, तिरंगा अर्थात 3 रंगों वाला, मतलब 3, 3 मीन्स द्विगु, तो कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। यदि इसका विग्रह आप 3 रंगों वाला करोगे तो क्या हो गया, भारतीय ध्वज है, तो ये कौन सा होगा। अगर आप कहोगे, एक तो हो गया इसका द्विगु समास, अगर यहाँ पे होता आपका बहुव्रीहि समास तो वो भी आपका हो सकता था, क्योंकि अगर ये आए 3 रंगों वाला भारतीय ध्वज, ये विग्रह करते हो। 3 रंगों वाला क्या होता है, भारतीय ध्वज, मतलब किसी तीसरे की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि भी यहाँ पे क्या होता, सही होता। तो आप ये कंफ्यूज मत रखना। नेक्स्ट है आपका जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। देखो मैंने बताया था ना, ये इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है दोनों पद किस में प्रधान हो, मतलब जब और लगा दें, पहला पद भी प्रधान है दूसरा भी, तो किस में होता है, द्वंद्व समास में। नेक्स्ट जैसे सीता गीता, योजक चिन्ह सीता और गीता दोनों ही है। कुसुमाकर में समास है, कौन सा है, पहले इसका विग्रह करो। कुसुमों का खजाना, फूलों का, कुसुम है फूल, फूलों का खजाना है जो, अर्थात कौन है फूलों का खजाना, वसंत, वसंत ऋतु में होती है ना, तो किसी तीसरे की बात हो रही है, तो कौन सा होता है जब तीसरे की बात होती है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो कौन सा है, आपको पता है सबको, पाप पुण्य नहीं है क्योंकि ये तो द्वंद्व का है, आजीवन भी नहीं है, चौमासा भी नहीं। पीतांबर, पीला है, पीत है अंबर जिसका, मतलब पीला है अंबर जिसका, मतलब श्री कृष्ण, किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका कूप मंडूक में किस समास की योजना है, तो किसकी है, पहले 2 ऑप्शन ये रहे और नेक्स्ट 2 ये रहे, तत्पुरुष अवयवी। अब बताइए कौन सा है, तो कूप मंडूक का होगा बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह क्या होगा, कूप मंडूक का विग्रह है जिसका ज्ञान सीमित हो, अर्थात व्यक्ति विशेष, तो किसका हो गया आपका बहुव्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट है निर्दय में समास है, निर्दय में कौन सा समास होगा, आप बताओ, पहले इसका विग्रह देखो। दया नहीं है जिसके हृदय में, या दया नहीं है जिसमें, अर्थात विशेष व्यक्ति, तो किसमें नहीं है दया, कौन सा हो गया, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो हो गया बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है लंबोदर उदाहरण है, आपको पता है किसका, ये पता है लंबर है, लंबा है उदर जिसका, है ना, यही बनता है, मतलब किसका है, गणेश, ये तो आपका मेन वो है इम्पोर्टेंट, तो कौन सा हो गया बहुव्रीहि समास। इसके और भी हो सकते हैं, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी विष्णु, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके शिव, गिरिधर, गिरि को धारण किया जिसने श्री कृष्ण, दशमुख 10 में मुख जिसके रावण, है ना, जलज जल से उत्पन्न है जो कमल, तो सब क्या है, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो ये भी पता है आपको, पहले इसका विग्रह करो। चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु, तो कौन सा हुआ बहुव्रीहि समास, इसमें भी किसी और की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका सपरिवार शब्द में कौन सा समास है, तो सपरिवार में कौन सा है, सपरिवार का समास विग्रह क्या होता है, परिवार के साथ है जो, जहां पे भी आ जाता है ना कि के साथ है जो, मीन्स किसी और की बात हो रही है, अर्थात बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कमल नयन में कौन सा समास है, आपको मैंने टॉप 25 करा रही हूँ, आप ये देखना आपके इसमें से कितने सही हुए, अभी मैंने कल ही समझाए थे। अगर आपके इसमें से 20 से अबव जा रहे हैं तो आपके समास बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं। क्या क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह क्या करोगे, कमल नयन का क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका, कौन सा समास है, इसमें भी बहुव्रीहि समास। कमल के समान है जिसके नयन, है ना, यही होगा, तो कौन किसके कमल के समान, अर्थात विष्णु जी के, तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है आपका पतझड़ में कौन सा समास है, तो पतझड़ में कौन सा होगा, बताओ आप सोचो पहले,
तो पतझड़ में पहले इसका विग्रह करो। झड़ते हैं जिसमें पत्ते, अर्थात ऋतु में, किसी विशेष ऋतु में झड़ते हैं, तो किसी तीसरे की बात हो रही है, तो कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास। मेनली आपका ज्यादातर बहुव्रीहि या तत्पुरुषी पूछा जाता है। नेक्स्ट है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास हो गया? अब देखो कैसे बनाओगे इसका। सात धनुर्बाण में दोनों पद प्रधान है, देखो धनुष भी और बाण भी, तो इसमें होगा आपका द्वंद्व समास। ये नहीं है अगर आपके में योजक चिन्ह आए तभी, इस टाइप से भी आ सकता है, आपको देखना पड़ेगा। दोनों वर्ड आपके मेन होने चाहिए। जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल, धनुर्बाण, धनुष और बाण, तो दोनों ही पद प्रधान हैं। नेक्स्ट है हानि लाभ में कौन सा समास है? इसमें तो आपको दिख ही रहा है कौन सा है, तो इसमें तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है कौन सा है, द्वंद्व। लेकिन यहाँ नहीं है तो क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, हानि और लाभ। नेक्स्ट है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? आपको पता है त्रिभुज में 3 वार है आपकी, जहाँ पे संख्यावाचक आता है प्रथम पद, तो कौन सा होता है? द्विगु समास। तो कौन सा हो गया? द्विगु समास हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका गौशाला शब्द में कौन सा समास है? अब बताओ कौन सा होता है गौशाला में? गौशाला में कौन सा? गो के लिए शाला, जहाँ पे गौ गायें रहती हैं, के लिए मीन्स तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट है कठपुतली में कौन सा समास है? तो कौन सा है? विग्रह करके देखिए आप कौन सा है। अब यहाँ पे तत्पुरुष के सारे दे रखे हैं, तो कौन सा है? संबंध। ठीक है। काठ की पुतली क्या होगा? कठपुतली मीन्स काठ की पुतली, मीन्स जहाँ पे का के की आए, जहाँ पे संबंध हो वहाँ पे क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है ऋणमुख शब्द में कौन सा समास है? ऋणमुक्त में क्या होगा? क्या करोगे आप इसका विग्रह? ऋण से मुक्त। ठीक है। सा से सी आ गया तो कौन सा हो गया? तत्पुरुष। और कौन सा? अपादान। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है सी द्वार शब्द में समास है। सी द्वार में कौन सा समास होगा? पहले इसका करो। सी द्वार का अर्थ है किले, महल आदि का बड़ा फाटक, तो ये कौन सा होगा? तत्पुरुष। कौन सा होगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, सत गति शब्द में समास है, तो क्या विग्रह होगा? सद के लिए गति, इसका अर्थ है मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, तो कौन सा हुआ? के लिए आ गया, तो तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास। तो ये आज हमारे समास थे, जो हमने कल उसको समझा था और आज उसकी प्रैक्टिस सेट किए हैं। अगर आपने कल वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और अगर आपने इसमें से 20 अबव आपके सही आए हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ये हिंदी केवल सुपर टेट के लिए नहीं, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपकी मैंने एक बरसों बताई थी AEES की वैकेंसी निकली है, तो उसमें भी हिंदी आएगी। और आप CTET के भी फॉर्म निकलने वाले, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अपनी तैयारी को छोड़िए मत कि सुपर टेट का भी नहीं पता, तो और जो वैकेंसी आ रही है उन पे अपना फोकस कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो वो भी हमारे से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।